हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और डिनोमिनेटर जीरो ना हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हो। एग्ज़ाम्पल, मैं कंडीशन लिखूँगा। सबसे पहले कोई नंबर जैसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए। दूसरी कंडीशन होगा q मीन्स डिनोमिनेटर जीरो ना हो, मीन्स ये नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये थर्ड कंडीशन, p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने जीरो को ले लिया। जीरो को हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होगा। सबसे पहले मैंने एग्जांपल ले लिया जीरो को, तो नंबर वन कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो को ले सकते हैं हम 0/1। तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, जो जीरो के इक्वल नहीं है। तीसरी कंडीशन है 0 एंड 1 दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स। तो हम बोल सकते हैं लास्ट में फाइनली जीरो इज़ रेशनल नंबर। जीरो इज़ रेशनल नंबर। अब इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं। दो टाइप के इसमें नंबर लिख लेते हैं। नंबर वन, इंटीजर्स। नंबर टू, फ्रैक्शन नंबर। अब इंटीजर्स में जैसे हम लोग लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन नंबर में ऐसे नंबर्स आते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे 1/3, 1/2, 1/5। अब इन दोनों को मिला दें तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर इज सेट ऑफ इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल नंबर दोनों को मिला के रेशनल नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, सही है। सारे फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर होंगे, ये भी सही है। अब अगर इधर से पूछा जाए एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, गलत हो जाएगा। रेशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आएगा जो इंटीजर नहीं है। यह पूछा गया एवरी रेशनल नंबर इज फ्रैक्शनल नंबर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इंटीजर भी आता है। तो अगर इधर से पूछा जाए राइट से लेफ़्ट, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ट्रू। फ्रैक्शनल आर रेशनल नंबर, ट्रू। अगर इधर से पूछ लिया जाए रेशनल नंबर आर इंटीजर या फ्रैक्शनल, तो गलत हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स है। और उसके बाद डेफिनेशन के बाद सबसे पहले हम सीखेंगे फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन
2 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 1 -2 and 1। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 1। अब मुझे निकालना है, तो मैंने लिख लिया -2, 1। अब देखो, दो रेशनल नंबर के बीच में वैसे इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, बट हम उसमें से कोई भी 5 रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तो निकालने का पैटर्न क्या है, पहले मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो -2 इज रिटेन एज -2/1, 1 मीन्स 1/1। अब मैंने क्या किया कि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें और इन दोनों नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे मैं 5 से ऊपर कोई भी ले सकता हूँ। अगर 5 से छोटा लेंगे तो 5 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे, तो जो भी नंबर लेंगे वो 5 से बड़ा ही लेंगे। तो मैंने मान लिया, सपोज़ किया मैंने 10 ले लिया, तो -2/1 मीन्स 20/10। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से। किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई चेंज नहीं होता। इस एग्जांपल मैं यहाँ कर सकता हूँ, मैंने 5 लिखा था, 5 के नीचे 1 हो गया, मैंने 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया चेंज इन 10/2। तो फाइनली सॉल्व हो करके वही नंबर आएगा जो नंबर पहले था, 5। इसलिए किसी भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन नंबर में सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई चेंज नहीं होता, बस उसका आर्डर बढ़ जाता है। तो 1/1 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर 10 से 1 जा 10, डिनोमिनेटर मैंने किया 10 1 जा 10। अब इसमें मैंने लिख दिया -20/10, तो मैंने लिख लिया -20/10, इसको सर्किल में लिख लिया, उधर मैंने -10/10 दोनों को सर्किल में लिख लिया। अब -20 से पहले क्या आएगा, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10। मेरे 5 निकल गए। अब मैंने बाकी को छोड़ दिया, ऐसे जितने निकालने थे उतने मैंने लिख लिया, निकाल लिया, फाइंड कर लिया, बाकी मैंने छोड़ दिया। तो अब इसमें मैंने निकाला है -2/1। अब इसमें 3 टाइप क्वेश्चन मिलेगा। जैसे डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो एक टाइप ये हो गया, और डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो एलसीएम लेके करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2, 3/2। मैंने ले लिया 1/2, 3/2 ले लिया मैंने। तो इसमें हो गया फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/2। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 1 और 3 के बीच में केवल एक ही नंबर 2 मिलेगा मुझे 5 चाहिए, तो 5 से बड़ा कोई नंबर ले लें। तो मैंने फिर लिख लिया 10/20, 10 से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 10, 30/20। अब मैंने यहाँ लिख लिया 10/20, सर्किल कर लिया, और लास्ट में लिख दिया मैंने 30/20, यहाँ मैंने कर लिया। अब यहाँ मुझे लिखना है 10 के बाद, पॉजिटिव नंबर है तो 10 के बाद क्या होगा
11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, 5 लिख लिया मैंने, बाकी सबको मैंने डैश करके छोड़ दिए। तो ये मेरे नंबर्स हो गए 5, 1 2 3 4 5। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में देखें, इसमें फिर निकालेंगे फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 1/3। अब इसमें दोनों में बड़ा कौन है? 1/3 होगा, 1/2 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 1/2 1/3 से। अब इसमें एल डिनोमिनेटर अलग अलग है, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। कुल मिला के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जिससे दोनों सेम हो जाए। फिर मैंने एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं एलसीएम निकाल कर नंबर को फ्रैक्शन को ऐड करता हूँ, सेम वही मेथड होगा। 3 से मैंने 6 में डिवाइड किया, जितना आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे। मैं 3 लिया, 3 से 6 में डिवाइड किया, 2 आया, 2 से मैंने 1 मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 से मैंने डिवाइड किया 6 में, 3 आया, 3 से मैंने ऊपर 1 मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3। आप लिख सकते हैं 2/6, 3/6, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब 2/6 3/6 हो गए हैं। अब मैंने आर्डर बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, वही नंबर 10 ले लिया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो सॉरी 20/60, अब 30/60 हो जाएगा। अब इसमें जैसे पहले लिखते थे सेम वैसे 20/60 मेरा फर्स्ट नंबर हो गया, वो मेरा 30/60